आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.3 AP। क्वेश्चन नंबर 11। इफ़ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज़ 4n minus n square, what is the first term, that is S1? What is the sum of first two terms? What is the second term? Similarly, find the third term, 10th term and nth term। फर्स्ट टर्म यानी कि S1 दे रखा हमें 4n माइनस एन स्क्वेयर, या n ले लिया हमने 1। S1 आ गया हमारा SN1, इसको हम A भी बोल सकते हैं। n की जगह 1 पुट करेंगे, यहाँ भी n की जगह 1 पुट करेंगे। 4 1 जा 4, 1 का स्क्वेयर 1 आ जाएगा, 4 में से 1 गया 3। ऐसे ही n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा S2 बराबर 4, n की जगह आ गया 2 माइनस n की जगह आ गया 2, उसके ऊपर स्क्वेयर। 4 2 जा 8 माइनस 2 2 जा 4, 8 माइनस 4 यानी कि 4। ऐसे ही n बराबर 3, S3 हो गया, 4 का 4 हो गया, n की जगह 3 रख दिया माइनस n की जगह 3 रख दिया, ऊपर स्क्वेयर। 4 3 जा 12 माइनस 3 का स्क्वेयर 9, तो 12 में से हो गए 3। ऐसे ही n बराबर 9 रख लिया, S9 4 n की जगह 9 माइनस n की जगह 9 का स्क्वेयर, तो देखो 4 9 जा 36 माइनस का माइनस 9 का स्क्वेयर होगा 81। 81 में से 36 घटाएंगे तो बचेगा माइनस 45। n बराबर 10 लेते हैं तो s का मान हो गया 10, SN n की जगह होगा 10, 4 n की जगह होगा 10 माइनस 10 n की जगह गया 10 का स्क्वेयर, तो 4 10 जा 40 माइनस का माइनस 10 का स्क्वेयर 100, 100 में 40 गए माइनस 60। हमें बोला था S1, तो हमारा S1 आ चुका हमारे पास 3, तो फर्स्ट ऑफ टर्म आ गया हमारे पास 3। इसके बाद बोला व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, टू टर्म का मतलब है S2, S2 आ गया हमारे पास 4। व्हाट इज़ द सेकंड टर्म, सेकंड टर्म मतलब है A2, A2 का फॉर्मूला होगा S2 माइनस S1। S2 हमारे पास 4 है, S1 हमारे पास 3 है, तो 4 माइनस 3 1। D निकालने का फॉर्मूला होगा हमारे पास A2 माइनस A1। A2 हमारे पास आ गया 1, A हमारे पास 3, तो 1 माइनस 3 यानी कि माइनस 2। थर्ड टर्म निकालना है A3, A3 का फॉर्मूला हो गया S3 माइनस S2। S3 हमारे पास था 3, S2 हमारे पास था 4, तो 3 माइनस 4 यानी कि माइनस 1। फिर निकालना टेंथ टर्म A10, S10 माइनस S9। S10 आया था हमारे पास माइनस 60, S9 आया था हमारे पास माइनस 45, माइनस 60 को माइनस 60 दिया, माइनस माइनस हो गया प्लस 45, माइनस 60 प्लस 45 माइनस 15। फिर निकालना है n टर्म यानी कि an, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू है 3, प्लस का प्लस, n का n ही रहेगा, माइनस का माइनस ही रहेगा, 1 का 1 रहेगा। डी की वैल्यू आई थी हमारे पास माइनस 2 लिख दिया। 3 का 3 माइनस 2 की n से मल्टीप्लाई करी तो माइनस 2n आ गया, और माइनस 2 की माइनस 1 से करी तो प्लस 2 आ गया। 3 का 3 लिख दिया, माइनस 2n आ गया, प्लस 2 आ गया। 3 प्लस 2 5 माइनस 2n, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। इन ए पोटैटो रेस ए बकेट इज प्लेस एट द स्टार्टिंग पॉइंट विच इज़ 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो एंड द अदर पोटैटोज आर प्लेस 3 मीटर अपार्ट इन ए स्ट्रेट लाइन। देयर आर 10 पोटैटोज इन द लाइन। यहाँ एक ग्लास रखा हुआ है, बकेट बोल सकते हैं इसको हम, और यहाँ से एक लड़की है जो यहाँ से आलू को उठाती है, यहाँ से आलू उठाती है और इसमें डालती है। तो यहाँ से जाने में लगा 5 मीटर और यहाँ से आने के लगा 5 मीटर, इन टोटल हो गया 10 मीटर। ऐसे फिर यहाँ से आगे जाएंगे तो 5 और 3 8 मीटर, फिर वापस आना तो 8 इसका हो गया, तो 8 और 8 16 मीटर। ऐसे ही 5 प्लस 3 प्लस 3 5 3 3, तो 5 और 3 8, 8 3 11, 11 जाना और 11 आना यानी कि 22 मीटर। तो AP बन गया हमारे पास 10 मीटर, 16 मीटर, 22 मीटर, डैश डैश
और हमें निकालना है इसमें 10 पटेटोस यानी 10 टन। तो ए आ गया हमारे पास 10, डी आ गया हमारे पास सेकंड माइनस फर्स्ट 16 माइनस 10, तो 60 में 10 गए 6, एन हमारे पास 10, एस का फॉर्मूला लगाना है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस ब्रैकेट n-1 ब्रैकेट बंद डी ब्रैकेट क्लोज। एस एन की वैल्यू है 10, 10 लिख दिया, एन की वैल्यू 10, 10 रख दिया, 2 का 2 लिख दिया, ब्रैकेट का ब्रैकेट 2 का 2, ए की वैल्यू है 10, 10 लिख दिया, प्लस का प्लस, एन की जगह 10, 10 माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज, और डी की वैल्यू हमारे पास है 6, 6 लिख दिया। 2 से डिवाइड कर दिया इसको, 2 10 जा 5, 2 5 जा 10, तो 5 आ गया, 2 10 जा 20 प्लस 10 में से 1 गया 9 और 6 का 6, 20 का 20 आ गया, प्लस का प्लस आ गया, 9 6 जा 54, 5 का 5 लिख दिया, 20 प्लस 54 74, 74 की मल्टीप्लाई कर दी 5 से, क्या आ गया 370 मीटर। तो S10 आ गया हमारे पास 370। थैंक यू।